ये है इंडिया का हाईएस्ट विलेज, जहां लोग बादलों से भी ऊपर रहते हैं। पीक विंटर्स में यहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और 15,000 फीट की इस एक्सट्रीम हाइट पर ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 55% ही रह जाता है और लो एयर प्रेशर की वजह से यहाँ मीलों तक एक भी पेड़ नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी किसी तरह इस हार्श क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम आइसोलेशन के बीच 13 परिवार पीढ़ियों से यहाँ पर बसे हुए हैं। 2 दिन की हार्ड ड्राइव करने के बाद मैं पहुँचता हूँ वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पर, जो है कोमिक विलेज। लांगजा हमने पूरा घूम लिया है, तो लांगजा से हम अब हिक्किम जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप सबको सबसे लार्जेस्ट पॉइंट पर यहाँ का पोस्ट ऑफिस जो है उसके बारे में बताते हैं और सबको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। और वो है लांगजा गाँव पूरा, और ये ऊपर देख रहे हो ये है बुद्ध ऑफ स्टैचू। तो और ये बर्फीले पहाड़, ये नवीन भाई खड़े हैं अभी आगे गाड़ी निकालने में। ये आया है काजा की तरफ में और अभी हम जाएंगे ऊपर होते हुए हिक्किम और कोमिक की तरफ में। अभी यहाँ से अभी हम आए हैं लांगजा का को पूरा विजिट करके। बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ का, वो लांगजा विलेज और ऊपर बर्फ के पहाड़, बर्फ की चोटियाँ आपको यहाँ से इस पॉइंट से चारों तरफ में दिखाई दे जाएगी। रोड देखिए कितने जिगजैग, और बहुत ही खूबसूरत है ये वैली। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हैं हम वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज यानी कि कोमिक में, और ये है 15,000 फुट की ऊंचाई पर। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे मेरे पीछे देख, तो यहाँ पर बस भी आती है, हिमाचल गवर्नमेंट की बस आती है और आपको ये बस काजा से मिलेगी। और कोमिक तक आने के लिए तो ये काजा लांगजा हिक्किम को पूरा कवर करके आती है। साथ ही इसमें आप आ सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली इसकी टिकट नहीं रहेगी। और ये यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग दी गई है। नीचे की जो तरफ रास्ता गया है वो कोमिक विलेज की तरफ में गया है। यहाँ पर स्कूल भी है लाहौल स्पीति का, और सेम वही है लांगजा वाला कि यहाँ पे भी आपको रुकने के लिए परमिट लेना होता है। सेम रेट, सेम सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर है ना गोम्पा की 2 मोनेस्ट्री दी गई हैं, एक कोमिक में, एक वो पीछे की तरफ है और एक ये मेरे पीछे की तरफ है। तो इस वाले में चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या मिलता है। यहाँ के बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्रियों में से एक है ये भी। यहाँ पर यहाँ के भिक्षु यानी मोंक भी रुके रहते हैं और नन भी यहीं पर रुकी रहती हैं। और ये जो मोनेस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य मठों में से एक है। यह लगभग 15,000 फीट की हाइट पर होने के साथ साथ यह इंडिया के सबसे ऊंचे गांव की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई मोनेस्ट्री है। और इसे धार्मिक महत्व के हिसाब से देखा जाए तो यह शाक्य संप्रदाय से संबंधित एक प्राचीन मठ है और आध्यात्मिक शांति और बौद्ध संस्कृति को जानने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। मठ की संरचना एक किले की तरह की गई है, जिसकी विशाल मिट्टी की दीवारें लाल गेरू और सफेद धारियों से सजी है, जो इस मठ को एक विशिष्ट रूप देती है। आप चाहें तो भिक्षुओं से यहाँ पर मिल भी सकते हैं, उनसे ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हैं और बौद्ध जीवन शैली के बारे में भी सीख सकते हैं। कोमिक गांव घूमने के लिए सबसे अच्छा समय यहाँ पर जून से लेकर सितंबर के बीच में माना गया है। इन महीनों के बीच में यहाँ पर 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में तापमान बना रहता है, इसलिए मौसम यहाँ का सुहाना रहता है। और सामने बना हुआ है यहाँ का वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट, और हाईएस्ट होने के साथ साथ यह रेस्टोरेंट कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। जो नॉर्मली नीचे कॉफ़ी के प्राइस होते हैं 50-60 रुपये के, यहाँ कॉफ़ी आपको लगभग 180-190 करीब मिलेगी। और खाने में आपको पराठे वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पिज्ज़ा बर्गर वगैरह
मतलब चाइनीज़ आइटम कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे यहाँ पर, और उसके भी कॉस्ट लगभग 500-600 से स्टार्टिंग है। कोमिक में एक म्यूजियम भी है, हालांकि अभी यहाँ का ताला बंद है। और ये है यहाँ की दूसरी मोनेस्ट्री, तो अब चलते हैं इसके अंदर। तो अंदर जाने से पहले ही यहाँ पर लिख रखा है कि अपने जूते चप्पल निकाल कर ही अंदर जाना होता है। वहीं कोमिक गांव में जो ये मोनेस्ट्री है ये गोम्पा नाम से जानी जाती है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये लगभग 500 साल पुरानी है। दिन में 2 बार मोनेस्ट्री में प्रार्थना सभा होती है और इस दौरान औरतों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। बहुत ही कलरफुल इस मोनेस्ट्री के अंदर लामा यानी कि मोंक रहते हैं, और आप जब यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर ठहर भी सकते हैं। मोनेस्ट्री के अंदर हॉस्टल और होमस्टे की भी व्यवस्था है, जहाँ एक रात का खर्च लगभग 200 रुपए से भी कम होता है। अब बात करें कि कोमिक गांव कैसे पहुँचे, तो आप काजा शहर से कोमिक जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी आसानी से मिल जाती है। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से लगभग 45 मिनट का समय लग जाता है। इसके अलावा हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मंगलवार और शनिवार को बसें भी चलती हैं, जो लगभग 90 मिनट से आपको इस गांव पहुंचा देती है। रास्ते में आपको कई सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। मोनेस्ट्री से आगे हैं यहाँ वहाँ के दर्शन करके, तो अब नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कोमिक विलेज, सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है ये। ज़्यादा घर है नहीं, मुश्किल से मुश्किल 15-20 घर ही होंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में इस गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बताया जाता है कि यहाँ ये अक्टूबर-नवंबर से यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है और अप्रैल तक ये पूरा बर्फ में ढका रहता है। हालांकि रास्ते खुल जाते हैं, कभी कभार ज़्यादा स्नो होने के कारण 2-4 दिन रास्ते बंद हो जाते हैं, बाकी दिन यहाँ पर आने की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब कोमिक का पूरा विजिट हो गया है, तो अब नीचे चलेंगे हिकिम की तरफ में। हिकिम के में देखेंगे वहाँ का वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वो दूर आपको दिखाई दे रहा है, वो हेलीपैड के लिए बनाया हुआ है। साथ ही यहाँ पर वॉशरूम टॉयलेट की सुविधा ये बीच में आपको मिल जाएगी या फिर आपको ऊपर मिल जाएगी। तो जैसे आप फैमिली में मोंक होते हैं, ये बनते हैं, तो ये हर घर परिवार में होना जरूरी है या फिर नहीं? जरूरी नहीं है, ये अपनी अपनी इच्छा होती है ना, बनना हो तो मतलब छोटी वाली हमेशा बनते हैं, सबसे छोटी वाली बस या लड़का। तो जो पढ़ाई वगैरह होती है सब ये यहीं पर करते हैं। और ये हिकिम में खाने कुछ मिलेगा? मिलेगा। क्या मिलेगा? मैगी वगैरह होगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस के साथ ही है शॉप। पराठा वगैरह कुछ नहीं होगा? और आप यहाँ की जो आपकी फेमस डिश होती है वो कुछ मिलेगा खाना यहाँ का? यहाँ तो सत्तू है। सत्तू तो मेरे हिसाब से उसका होता है ना, लस्सी का, जोगा जोगा जोगा। आप दोनों कहाँ से? हम दिल्ली से। अभी हम इस छोटे मोंक को दिल्ली लेके जाएंगे, ये हमारे साथ रहेगा। तो यहाँ से आप बच्चों को बाहर दिल्ली नहीं भेजते पढ़ने के लिए? भेजते हैं। ये आया छोटा। तो आपका घर कहाँ पर है? नीचे? हाँ तो वहीं चल रहे हैं एक बार। ये छोटा बच्चा, तो आपका नाम क्या है? इसका? और दोस्तों पहुंच गए हैं हिकिम वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के पास में। ये रेस्टोरेंट बना हुआ है और बिल्कुल वो सामने एक लाल बॉक्स दिखाई दे रहा है, अभी वहाँ भी चलेंगे। और वही है यहाँ का वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो अभी यहाँ पर खाने के लिए हमने मैगी ऑर्डर कर दिया, पराठे वगैरह इस वाले पैच में कहीं नहीं मिलेंगे, ना लांगचा में, ना हिकिम में और ना कोमिक में। तो मैं अभी मैगी बनवाई है तो मैगी खाते हैं। और ये नीचे
इक्किम विलेज है। लो जी पहुंच गए हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में। ये मेरे पीछे आप यहाँ का पोस्ट ऑफिस देख सकते हैं, साथ ही एक बना हुआ यहाँ पर छोटा ढाबा है। ये है मेरे पीछे बना हुआ पोस्ट ऑफिस। तो मैं यहाँ से प्रिंट आउट अपने फ़ोटो वगैरह प्रिंट करवाने वो भी हो जाएंगे, और पोस्ट कार्ड भी लेने हैं, और अपने घर भेजने के लिए भेजना चाहते हो तो वो फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। जसवाल साहब, आप पोस्ट कार्ड भेजना चाहते हो, भेज लो भाई, आपकी वाइफ इंतज़ार कर रही है। अच्छा, आप खुद जाओगे। और यहाँ का पिन कोड जो है वो 172114, ये इक्किम का पिन कोड है। और सामने का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल, हल्का फुल्का खाना है, मैगी, चाय, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो आपको इस स्टॉल पे भी मिल जाएगा। ज़्यादा बड़े कैफ़े की यहाँ पर है नहीं। तो आप सबको बता दूं कि यहाँ पर मैगी, चाय, अंडे, ऑमलेट वगैरह ये मिल जाएंगे। पराठे वगैरह ये नहीं मिलेंगे, ये आपको काजा में ही मिलेंगे, ना लांगजा में मिलेंगे, ना ही आपको कोमिक में मिलेंगे, और ना ही आपको हिक्की में मिलेंगे। साथ ही यदि आप यहाँ पर रुकने की सोच रहे हो तो यहाँ पर होम स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। ज़्यादा कॉस्टली होम स्टे है नहीं, 800-900 हज़ार रुपये तक में आपको होम स्टे ईजिली यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि ट्रैवलर यहाँ पर आने वाले बंदे बहुत ही कम यहाँ पर स्टे करते हैं। क्योंकि ये तीनों पॉइंट देखने के बाद में ज़्यादातर स्टे लांगजा में ही होता है, क्योंकि वहाँ पर स्टार गैलेक्सी देखने के पर्पज़ से नाइट का स्टे सब वहीं पर ही करते हैं। और हम खड़े हैं भारतीय डाक विभाग पर, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, और ये है यहाँ का डाकघर। तो जैसे कि हम जैसे यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं या कोई भी आता है तो इस पॉइंट पर एक बार के लिए ज़रूर विजिट करें। तो अब हमने ये तीनों पॉइंट कवर कर लिए हैं अच्छे, और बहुत ही यूनिक जगह है, काफ़ी अच्छी, हाईएस्ट पर अगर ये पॉइंट बने हुए हैं। सबसे अच्छा यहाँ पर ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ज़्यादा घर है नहीं, मेरे हिसाब से 30 के अराउंड ही होंगे। और ऊपर ये ग्रीनरी, बर्फ़ के पहाड़। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पर हम जाएंगे की मोनेस्ट्री और चिचम ब्रिज, और साथ में चंद्रताल लेक में।